ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस। ठीक है, किसके लिए थे? मैकेनिकल ग्रुप के लिए है। कौन से मैकेनिकल ग्रुप में आते हैं? तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, आपका आरएससी वगैरह हो गया। तो इस टाइप की जो ट्रेड है, एमएमबी वगैरह, सब आपके किसमें? मैकेनिकल ग्रुप में आती है। तो जो लोग भी इस मैकेनिकल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यह कौन सा देख रहे हैं यहाँ पे? मॉडल सेट 2। इसका मतलब यह है कि इसके पहले मॉडल सेट 1 भी हुआ होगा। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग इस मॉडल सेट में टोटल 2 पार्ट करने वाले हैं। तो आज ये हमारा आखिरी पार्ट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। कितना कर लिया था? पार्ट 1 में 10 किया था। इसका मतलब इस वाले पार्ट में 9 क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके ड्राइंग में, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया आपके लिए फायदेमंद चीज है कि आप सिर्फ 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहां से 6 आपके मैच हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जरूर दोनों वीडियो को देखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.globalitea.org। कैसे होना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपने मोबाइल में ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए गूगल में, ऐसे वेबसाइट ओपन होगा, सबसे पहले ही मिल जाएगी। इस पे क्लिक करना है, इस टाइप से टैब ओपन हो जाएगा। जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं आपके फोन में नॉर्मल नहीं दिखाई देगा, उसके लिए राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे होम, हमारे बारे में नई अपडेट। यहाँ पे आईटीआई कोर्स पे क्लिक कीजिए, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कीजिए, नया टैब ओपन होगा। नीचे स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है, आईटीआई सेकेंड ईयर और आईटीआई फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे तो आप मैकेनिकल ग्रुप के हैं, तो यहाँ पे दोनों मिलेगा आपको। ऊपर इलेक्ट्रिकल ग्रुप लिखा है, यहाँ पे नीचे मैकेनिकल ग्रुप लिखा हुआ है। इसमें देखिए ट्रेड का नाम भी है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भी है। यहाँ पे देखिए स्पेशल 19 क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट फॉर सीबीटी एग्जाम 2023, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन है। दोनों पार्ट के क्वेश्चन में एक ही पार्ट में आपको यहाँ पीडीएफ के रूप में दे दिया हूँ। तो वहां पे क्लिक करके उसे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 दोनों को जरूर देखना है आपको। दोनों देख लेंगे कंप्लीट। टोटल 19 क्वेश्चन ही है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस प्रकार का एक अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। थोड़ा इंग्लिश देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। दिस टाइप ऑफ सेक्शन, कि इस टाइप का सेक्शन है, इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन, कि ब्रेक लाइन के द्वारा हम इस टाइप के सेक्शन को दिखाते हैं। किसके द्वारा? बाय ए ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन के द्वारा हम किस टाइप के सेक्शन को दिखाएंगे, यह पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेक लाइन के द्वारा बाय ए ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन मतलब टूटी हुई लाइन। ठीक है, ब्रेक करके जो लाइन खींची जाती है, तो ब्रेक लाइन के द्वारा हमें दिखाना, तो कैसे सेक्शन को दिखाएंगे? तो ब्रोकन आउट सेक्शन। दोनों बहुत ही आसान है, देखिए रटना नहीं है, एकदम आपको मैच कर जाएगा। जो ऑप्शन ए है ब्रोकन आउट सेक्शन, मतलब टूटा हुआ अनुभाग लिखा ना। सेक्शन मतलब जो भाग है, जो कटा हुआ भाग होता है। तो ब्रोकन आउट ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन के द्वारा भाई किस टाइप के सेक्शन के लिमिट को दिखाएंगे? सेक्शन ऑफ लिमिटेड बाय ये ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन के द्वारा किस टाइप के सेक्शन के लिमिटेड को दिखाया जाता है? तो वह क्या हो जाएगा? ब्रोकन आउट सेक्शन। क्या होगा? ब्रोकन आउट सेक्शन, टूटे हुए अनुभाग को। तो दोनों एकदम सेम है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोड क्या है? ये आपका थ्योरी का देखिए क्वेश्चन है। हमने पीछे बात भी किया था, पिछले पार्ट में आया था, तभी मैंने बता दिया था मीट्रिक वाला भी याद होगा। तब तक ऑप्शन भी टिक हो गया होगा। 60 डिग्री 30 डिग्री वाला भी मैंने बताया था कि एकमी जो होता है हमारा, एकमी का कितना होता है? एकमी का 29 डिग्री होता है। और जब यहीं पे बात किया जाए किसकी? मीट्रिक एकमी थ्रेड जब बोल देता है, मीट्रिक एकमी थ्रेड जब बोल देता है, तब उसका एंगल कितना हो जाता है? उसका एंगल 30 हो जाता है। ये भी हमने पीछे बात कर लिया था। मीट्रिक थ्रेड नॉर्मल पूछेगा तो 60 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 90 डिग्री किसका होता है? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड है तो उसका क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 120 वाला नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए दिखा रखा है, 4 फिगर है यहाँ पे। पूछ रहा है इसमें से कौन सा बट ज्वाइंट को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम सबका देखेंगे। देखिए पहला कैसे जुड़ा हुआ है? एक पार्ट ऐसे जुड़ा हुआ है और दूसरा पार्ट इसके जस्ट ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ है। दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। इस पर थोड़ा अलग कलर ले ले तो सही दिखेगा, ग्रीन ले लेते हैं ना। हाँ, ग्रीन दिखेगा। ये ऐसे है और ऐसे। कैसी आकृति बन रही है? टी जैसी आकृति बन रही है। इसका मतलब कौन सा ज्वाइंट है? टी ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है? टी ज्वाइंट है। आगे वाले में आइए, देखिए 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को ऐसे रखा गया है और फिर इधर आगे ऐसे रखा गया। 2 पार्ट आपस में ऐसे रखे गए और ऊपर पिन जोड़ दिया गया, इनके एज को जोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या है? एज ज्वाइंट है। ठीक है, अगले में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक पार्ट ऐसे है आपका, यहां से यहां तक। इसको जरा ध्यान से देखिएगा।
और दूसरा पार्ट कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम देख रहे हैं ये दोनों जुड़ रहे हैं कैसे, कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर पे इधर भी भर दिया गया फिर मटेरियल और इधर भी दोनों साइड, तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया। कौन सा, कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, कॉर्नर जॉइंट भी हमारा दो टाइप का होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, आधा खुला हुआ है, आधा इससे चढ़ा हुआ है, आधा खुला हुआ है, तो इसे हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। हाफ ओपन, फुल ओपन कब होता है, जब एक पार्ट हमारा ऐसे हो, एक पार्ट हमारा ऐसे हो, दूसरा वाला यहीं से शुरू हो जाए, इस टाइप से। अब इसमें मटेरियल जो हम भरेंगे तो देखिए पूरा ओपन है, तो फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। हाफ वाले में क्या था कि एक पार्ट हमारा ऐसे था और दूसरा वाला जो है यहीं से शुरू हो गया था, तब क्या हो गया था, हाफ ओपन। जब पूरा खुला हो तो फुल ओपन, तो इस तरह से हाफ ओपन फुल ओपन होता था। यहाँ पे हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट दिखाया गया था। और जो लास्ट ऑप्शन है, देखिए बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब टक्कर, बट का मतलब टक्कर। तो ये दोनों देखिए जो आपको दिख रहे हैं यहाँ सामने, तो दोनों पार्ट्स आपस में टक्कर में जोड़े गए ना, दोनों जब आपस में टकरा गया है तो यहाँ पे मटेरियल भर के जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों पार्ट, एक पार्ट यह है, देखिए दोनों पार्ट है कहाँ, एक पार्ट आपका यह है इधर को और दूसरा पार्ट आपका यहाँ से इधर को है, तो दो पार्टों को टक्कर में रख करके जोड़ा गया है, तो इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यही हमारा क्या है, बट जॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फाउंडेशन की बात कर रहा है, जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट होते हैं ना, तो उसी तरह हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहा है। तो हमारे जो फाउंडेशन होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, गहराई के आधार पर हमारी नींव कितने प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी। इसी तरह हमारे फाउंडेशन बोल्ट भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फिक्स्ड टाइप फाउंडेशन बोल्ट, और एक होता है हमारा रिमूवेबल टाइप, रिमूवेबल। ठीक है, जिसे निकाला जा सके, मूवेबल टाइप। ठीक है, रिमूवेबल टाइप, जिसे निकाला जा सके, दो टाइप का हो गया ना। ठीक है, तो वही पूछाते कितने टाइप होते हैं। रिमूवेबल का फिक्स का मतलब यह है कि जब हम उन्हें फाउंडेशन में जाम कर देंगे तो उन्हें निकाला नहीं जा सकेगा। रिमूवेबल का मतलब जिसे जरूरत पड़ने पे निकाला भी जाए, फाउंडेशन में लगे हुए हैं लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उसे निकाल भी लेंगे, तो रिमूवेबल टाइप हो जाएगा। और जो फिक्स रहेगा हमेशा के लिए वो फिक्स टाइप हो जाएगा। फाउंडेशन मतलब समझ रहे हैं, मशीनों को बैठाने के लिए आप देखते हैं कोई मशीन वगैरह होती है तो उन्हें बैठाने के लिए पहले क्या होता है, ईट वगैरह जोड़ करके एक फाउंडेशन टाइप का बनाया जाता है। उसमें जो है 3-4 बोल्ट डाल दिए जाते हैं मशीन के बेस के आधार पर, जहां होल दिया होता है बोल्ट का अंदर, फिर क्या होगा, सीमेंट वगैरह डाल करके उसी फाउंडेशन में बोल्ट, बड़े बड़े बोल्ट होते हैं, उन्हें जाम कर दिया जाता है। उसके बाद मशीनों को उन बोल्टों पर रख करके टाइट कर देते, तो वो फाउंडेशन पे जाम हो जाता है। वही हमारा फाउंडेशन होता है जो मशीनों को बैठने के लिए बेस प्रदान करता है। आगे कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है, ये कौन सा रिवेट हेड है ये पूछा है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे तब पकड़ पाएंगे, नहीं वैसे मुश्किल हो जाएगा। इस पे जो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं इस टाइप से कि रिवेट हेड हमारा बना हुआ है और देखिए ये किधर ऐसे बाहर चला जा रहा है। ठीक है, ये लाइन नहीं खींचते तो समझ में नहीं आता देखने। अब देखिए कैसा बन गया, हमने ये फिगर पहले देखा था, कैसा फिगर बन गया, ऐसे जा रहा है और इधर ऐसे जा रहा है और ऐसे मिला हुआ है। कौन सा फिगर बन गया, काउंटर संक वाला। कौन सा बन गया, काउंटर संक। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पैन हेड में क्या होता, पैन हेड में उल्टा होता है, ये इस टाइप से जो यहाँ लास्ट वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, पैन हेड दिख रहा है ना, उसमें ऊपर चौड़ा नीचे सॉरी ऊपर पतला नीचे चौड़ा, इसमें नीचे पतला ऊपर चौड़ा है। तो ये हमारा कौन सा है, काउंटर संक है। फ्लैट वाला क्या होगा, यह फिगर हमने पहले भी देखा था, बिल्कुल फ्लैट टाइप का स्टेप से बना होता है, फ्लैट हेड हो जाता है। स्नैप हेड सबसे अधिक यूज होने वाला यही है, स्नैप हेड, यह भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये कौन सा है, तो ऐसे फिगर खींच लेंगे थोड़ा लाइन टाइप का तो आपको आइडिया लग जाएगा, काउंटर संक है आपका। रिविट आमतौर पर के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं ना, रिविट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई, कि रिविट को हम किसके द्वारा स्पेसिफाइड करते हैं, तो रिविट जो होता है हमारा, जो ऑप्शन सी है आपका, नॉमिनल डायामीटर। ऑप्शन सी आपका सही होगा कि रिविट को हम लोग किससे दिखाते हैं, उसके व्यास से प्रदर्शित करते हैं। रिविट को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसके साइज को, रिविट के साइज को उसके व्यास से प्रदर्शित किया जाता है। रिविट आपकी इस टाइप से बनी होती है, यह रिविट हो गया हमारा, और इधर हमारा क्या हो गया, इसका टेल हो गया, यह उसका हेड हो गया रिविट का। ठीक है, तो यह जो यहां से यहां तक यह जो पार्ट होता है रिविट का ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शैंक या फिर बॉडी भी बोला जाता है, शैंक या फिर बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं।
ये 3 पार्ट होते हैं रिवेट के, ठीक है। मेन 3 पार्ट यही होते हैं, हेड, बॉडी या सैंक, और ये वाला हिस्सा टेल। और ये जो बीच में इसका बॉडी या सैंक है, तो बॉडी या सैंक का जो डायामीटर होता है, यह जो होता है इसका, यह जो डायामीटर होता है उसी को नॉमिनल डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, नॉमिनल डायामीटर। किसको? जो बॉडी या सैंक का यह डायमीटर होता है, और इसी से रिवेट का व्यास दिखाया जाता है। जबकि ऑप्शन में देखिए पहला कह रहा है कि रिवेट के साइज को किससे प्रदर्शित करेंगे? रिवेट की लंबाई से। नहीं, लंबाई से कोई मतलब नहीं है। डायमीटर ऑफ हेड मतलब रिवेट के हेड के व्यास से, नहीं, हेड के व्यास से मतलब नहीं होता है। नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है? मैंने आपको बताया, जो सैंक के बॉडी का डायमीटर होता है वही नॉमिनल डायमीटर होता है, और इसी से रिवेट के व्यास से ही हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं? इसके स्पेसिफाइड करते हैं, इसके साइज को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लॉक नट या चेक नट। देखिए एक चीज मैं फिर आपको बोल दूं कि आप लोग इन क्वेश्चन को 19 क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए। पार्ट 2 अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इसी 19 क्वेश्चन से पढ़ने से आपके 6 के 6 पूरे मैच हो सकते हैं। और एक बात और, एग्जाम देके जब आप लोग आइएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ड्राइंग वाला क्वेश्चन इन 19 में से सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि पार्ट 2 देख लिया और बोला सर इसमें नहीं मिला। मैं बोल रहा हूँ टोटल आपको 19 क्वेश्चन देखने हैं। तो आप जरूर बताना यार एग्जाम देने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन मैच हुए थे, भूल मत जाना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना एग्जाम देने के बाद कि भाई कितना मैच हुआ। लॉक नट या चेक नट को पर चैम्फर्ड किया जाता है, ठीक है। किधर चैम्फर्ड किया जाता है पूछ रहा है। लॉक नट या चेक नट को ऊपर की साइड, नीचे की साइड, नॉन साइड, किसी भी साइड नहीं, बहुत साइड, दोनों तरफ। देखिए लॉक नट क्या होता है, तो ऐसे जगहों पे हम यूज करते हैं जहां मशीनों में कंपन होता है। जब मशीनों में कंपन होता है तो वहां पे नट के खुलने का डर रहता है, तो ऐसी जगहों पे लॉक नट यूज करते हैं, जिससे कि अगर मशीनों में कंपन हो तो वह नट खुले नहीं। तो लॉक नट में क्या होता है कि 2 नट, एक तो नॉर्मल, यह जो नीचे वाला नट आपको दिख रहा है नॉर्मल नट दिख रहा है, तो नॉर्मल नट होता है। और जो ऊपर वाला आपको पतला दिख रहा है, देख रहे हैं पतली पतली जो है, तो जो पतला वाला होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉक नट कहते हैं। पहले नीचे वाले नट को, जो नॉर्मल साइज का नट होता है, इसको हम लोग पूरा अच्छे से टाइट कर देते हैं मशीन पे। उसके बाद ऊपर वाले नट को पूरा अच्छे से टाइट करते हैं। जब दोनों टाइट हो जाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्पैनर लगाते हैं दोनों नटों में, और इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत, एक को दाहिने तो एक को बाएं, मतलब एक दूसरे की विपरीत घुमा देते हैं। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देकर के वहां पे बैठ जाते हैं। फिर मशीनों में वाइब्रेशन होता है तब भी वो नहीं खुलते हैं, इसलिए इसको लॉक नट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लॉक नट कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? लॉक नट या चेक नट। देखिए दोनों नाम इसी का, लॉक नट के या चेक नट के, चैम्फर्ड किया जाता है। तो ऊपर वाला लॉक नट है, आपको पता चल गया कि यही वाला क्या है हमारे पास, जो पतला वाला नट होता है, यही हमारा क्या होता है? लॉक नट होता है। तो ये किधर चैम्फर किया गया? तो क्वेश्चन में देखिए ऊपर भी चैम्फर किया गया है और नीचे भी, दिख रहा है फिगर में ना, यही तो हमारा बना हुआ। देखिए ऊपर भी चैम्फर टाइप का है और नीचे भी, ऊपर भी चैम्फर टाइप का है और नीचे भी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लॉक नट है हमारा दोनों साइड चैम्फर किया गया है। जबकि नीचे जो नॉर्मल नट है, इसमें देखिए इसमें तो ऊपर की तरफ चैम्फर किया गया है, लेकिन नीचे बिल्कुल प्लेन है। ऊपर चैम्फर है लेकिन नीचे प्लेन है। ये नॉर्मल नट में होता है, सिर्फ ऊपर चैम्फर होता है। लेकिन लॉक नट में दोनों तरफ चैम्फर किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए फिगर आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, फिगर लेने का बस मेरा यही उद्देश्य था कि अगर आप फिगर में एक बार देख लेंगे तो शायद आपके दिमाग में याद रहेगा। जब क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्या? फिगर आ जाना चाहिए। देखिए आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और उसका फिगर आपके माइंड में आ जाए तो आधा तो क्वेश्चन आपको वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिगर दिखा दिया जिससे आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर है। देखिए इंग्लिश वाला देखते हैं। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज, कि पाइप थ्रेड का एंगल कितना होता है आपको ये सही कर देना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था 55 डिग्री। हमने वहां बात किया था कि BSF, ठीक है, BSW और BSP तीनों का एंगल क्या होता है? 55 डिग्री होता है। आप कहेंगे कि पाइप थ्रेड वाले का इससे क्या मतलब है? तो जो लास्ट ऑप्शन है BSP का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो BSP जो थ्रेड होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है। तो इसी का इसने क्वेश्चन में पूरा ना बोल करके बस पाइप थ्रेड बोल दिया इसी को इसने, ठीक है। तो इसीलिए BSP का भी एंगल कितना होता है? 55 डिग्री होता है। तो पाइप थ्रेड का ही या BSP थ्रेड का ही दोनों एक ही बात है, इसलिए 55 डिग्री आपका सही हो जाएगा। बाकी ये जो एंगल दिए हैं तो होता भी नहीं हमारे थ्रेड वगैरह में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये आज का हमारा इस सीरीज का, इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें रिवेट का मुख्य भाग कौन है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था रिवेट के मेन भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
पीछे मैंने बताया था ऑप्शन देखिए, शैंक, पॉइंट, हेड और टेल। तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट हमारे रिविट में कहीं भी नहीं पाया जाता है। पीछे भी मैंने बताया था, यहाँ भी देखिए फिगर देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और जो बीच वाला यहाँ से यहाँ तक हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी या फिर शैंक। और जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, टेल। तो ऑप्शन में देखिए, शैंक भी मिल गया हमें, हेड भी मिल गया हमें, टेल भी मिल गया। पॉइंट मिला क्या कहीं रिविट में? नहीं मिला ना, इसका मतलब पॉइंट ये हमारा कोई भी मतलब रिविट का हिस्सा, रिविट का भाग्य नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना हो मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट पे जाकर के स्टार्टिंग में शुरू में 2 मिनट वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एग्जाम देके आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप में मैच हुए। ठीक है, बाकी इतना ही रहेगा। थैंक यू।